सारा प्रणाम। सारा से जुड़े हुए समस्त कर्तव्ययोगी साथियों का और सारा से जुड़े हुए तमाम हमारे बुद्धिजीवियों का, निवेशकर्तागण का और सोशल मीडिया पर फाइट करते हुए तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, पिछले 1-2 दिन से मैं खोजबीन में लगा था कि आखिर 2 तारीख को सुनवाई क्यों नहीं हुई। और कहते हैं कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, क्योंकि 2 तारीख से पहले ईद थी और ईद से पहले संडे सैटरडे 2 छुट्टियां थीं और 29/3 को एक काम होता है सुप्रीम कोर्ट में कि एक नया एडमिशन मिलता है AI को। शायद कोई कुशबा हैं, उनको इस मामले में टैग किया गया है और उन्होंने 53,947/2024 इस तरीके से 3-4 AI उसमें लगाया है और वो 2:39 यानी कि लेट आवर शाम को लगाया है। सैटरडे संडे की छुट्टी थी, उसके बाद ईद की छुट्टी हुआ और इसी वजह से सुनवाई वाले दिन और 1 तारीख को भी मेन केस में आपने कुछ एफिडेविट, कुछ हलफनामे उसमें दाखिल किए गए कुछ लोगों की तरफ से। इसी वजह से उस सुनवाई को आगे की तरफ बढ़ा दिया है, क्योंकि जो नया एडमिशन उसमें हुआ है AI का, तो उसको जब तक एग्जामिनेशन नहीं करेंगे तब तक उस चीज़ के ऊपर कोई सुनवाई नहीं होगी। और ये बात है कि इसको वहाँ पर जगह मिलेगा कि इसको खारिज कर दिया जाएगा। दोस्तों, कुछ साथियों से मेरा और बात हुआ, मुख्यालय में बैठे हुए, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि इन सारी चीज़ों को लेकर जो सीमांतुराय जी की एक टीम जो काम कर रहा है उसने भी थोड़ा सा नाराजगी अपना जताया है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी हलचल होता है, जो कुछ भी कार्रवाई होता है, उसको थोड़ा सा सीरियस लें, क्योंकि हम ज़्यादा लंबा इस मामले को अब खींचना नहीं चाहते या खींचना नहीं चाहिए। इसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई हो उसको त्वरित कर देने में ही सबकी भलाई है, क्योंकि इन सारी मामलों को लेकर बहुत ज़्यादा विलम्ब हो चुका है और पूरा टीम इसी कोशिश में है कि अब इसको जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। जो भी अवरोध इसमें आते हैं उनको जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए और एक महत्वपूर्ण फैसले की ओर सुप्रीम कोर्ट को बढ़ना चाहिए। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन सारी चीज़ों को लेकर सीमांतुराय जी की जो टीम थी वो भी अब एक्शन में है और जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जल्दी सुनवाई का आवेदन करेगा और जल्दी ही इसमें सुनवाई का डेट भी आप लोगों को मिलना चाहिए। साथियों, कभी कभी ये लगता है कि पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, मगर कोई न कोई बीच में अड़चन डालने वाला दूसरा पक्ष होता है जो अभी तक जो भी काम हम लोग करते हैं उसमें कहीं न कहीं अवरोध आ ही जाते हैं। ऐसा ही कुछ इस 2 तारीख वाली सुनवाई में हुआ कि ऐन मौके पर आकर किसी ने इस मामले में अपने आप को टैग करवा लिया और सुनवाई को टाल दिया गया। अब अगली सुनवाई जो होगी उसमें इस मामले को लेकर क्या होगा क्या नहीं ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि आगे चल के और लोग इसमें अवरोध पैदा करते, चलो ये भी ठीक ही हुआ, इसको भी इसमें टैग करवाने के बाद में इसके ऊपर भी फैसला आएगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे अपने हाथ में नहीं होती हैं, हमारे हाथ में है कि हम अपने साथियों के साथ, अपने जमाकर्ताओं के साथ जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको कहीं ना कहीं से खोज कर आपके बीच में लाने का काम हम लोग करते हैं। और आप लोग भी
मेरा छोटा-सा काम ज़रूर कर दीजिए करिए, क्योंकि मैं बड़ी मेहनत से आप लोगों के बीच में अपनी बातों को रखने के लिए तमाम खबरों को लेकर आपके बीच में आते हैं। और जब आप अपने साथियों के बीच, अपने जमाकर्ताओं के बीच जो इन्फॉर्मेशन होता है, उसको पहुँचाने का काम नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे कार्यों में बाधाएँ उत्पन्न होती है। हम ठीक तरीके से लोगों के बीच अपनी बातों को रखने में नाकाम होते हैं। और जब आप सारी इन्फॉर्मेशन को अपने जमाकर्ताओं के बीच पहुँचाएँगे, तो निश्चित रूप से वो भी थोड़ा-सा संतुष्ट होगा और दाएँ-बाएँ खबरें खोजने का काम नहीं करेगा। आज आपके बीच जो मैं खबर लेके आया हूँ, मैं दावा करता हूँ कि किसी भी अन्य जगह पर आपको ये जानकारी नहीं मिलेगी। और जो भी सुप्रीम कोर्ट की साइट को खंगालने के विशेषज्ञ हैं, उनको भी मैं बता देना चाहता हूँ कि 412 नंबर को आप खोलिएगा, उसमें जब आप टैग करने का जो ऑप्शन है, उसमें जो आता है, उसको आप जब ओपन करिएगा तो सबसे नीचे की साइड में जब जाएँगे, तो उसमें वो पूरा का पूरा डिटेल्स मौजूद मिलेगा, जिसमें 2:39 पर 29/3/2025 को इस मामले को टैग किया गया है। आपको साक्ष्य मिल जाएगा। और वैसे मैं साक्ष्य के रूप में आपको पीछे अपनी स्क्रीन पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये मामला है। इसी वजह से इन सारी चीज़ों को, या इसी वजह से जो महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली थी उसको आगे की तरफ बढ़ा दिया गया, क्योंकि इन सारी मामले को स्टडी करने के बाद माननीय जज साहब आप लोगों के उस मेन मुद्दे को जरूर सुनेंगे, और जो भी फैसला होगा या जो भी आदेश निर्देश सारण्य परिवार के शीर्ष प्रबंधन को होगा, उसको मानना उसकी बाध्यता होगी। आप सभी थोड़ा सा, जो भी लोग हमारे वीडियो पर आते हैं, उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि हम और केवल सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए आप लोगों के बीच में आते हैं। कोई डिसीजन मेकर तो है नहीं कि आप डिसीजन की उम्मीद यहाँ से करते हैं, या ऐसा भी नहीं है कि हम अपने वीडियो के माध्यम से सारण्य परिवार के किसी नियम कायदे कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहे हों। ऐसा नहीं है। हम केवल जो भी सूचनाएं हमको इधर-उधर से या वरिष्ठों से बात करने के बाद जब मिलता है, तभी हम उन सूचनाओं को आपके बीच रखते हैं। और माननीय श्रीमंत राय जी की टीम, लीगल टीम से काफ़ी नाराज़ बताई जा रही है कि थोड़ी सी लापरवाही, अगर इसको आप समय से देख लिए होते तो शायद 3-4 बजे के लगभग भी इसको स्टे किया जा सकता था और आपकी सुनवाई 2 तारीख को हो सकती थी। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जल्दी इसके ऊपर भी सुनवाई होगी और शायद 2-4 दिन के अंदर आपको डेट के बारे में भी पता चल जाएगा। धन्यवाद आज की इस मीटिंग के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर काम का लगा होगा। तो आप भी काम कर लीजिए, अपने साथियों तक भेजिए, और जिस ग्रुप में जुड़े हैं वहाँ पर शेयर करिए। धन्यवाद सभी को, सादर सा प्रणाम। अपने निवेशक साथियों को सादर नमस्कार। और जो भी दुख तकलीफ है, उसको निश्चित रूप से अब दूर करने का समय ज़्यादा दूर नहीं है। जय हिंद, सादर सा प्रणाम।